अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? 2014 में, 2014 में। नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? ये कैसी भाषा है भाई? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? 600 करोड़। नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम है। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? भाइयों बहनों, ये मोदी है। बकवास करवा लो। ये भी एक कला होती है, बकवास करना हर किसी के बस की नहीं है। गजब बेइज्जती है। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। असीम अफसार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप तो जय फिलिस्तीन कह रहे हो, जय भारत अभी नहीं कह सकते आप। जय फिलिस्तीन कहते हो और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो। अच्छा, नहीं, किसने आपसे कहा नहीं कह सकता? जय हिंदुस्तान, जय भारत बोल रहा हूं। आपके नेता ने, ये तो आप झूठा आरोप लगा रही हैं। मैडम, आप धार्मिक उन्माद में इतनी अंधी हो गई कि आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। गजब बेइज्जती है। देखिए, जो मित्र देश हैं, देखिए, जय फिलिस्तीन भी हो सकता है, जय अरब भी हो सकता है, जय नेपाल, जय बांग्लादेश, लेकिन चीन जय नहीं हो सकता। बात तो सही है। चीन दुश्मन देश है और पाकिस्तान भी जय नहीं हो सकता। वो दुश्मन देश है मैडम। लेकिन एक नारा और लगा लोकसभा में, जय हिंदू राष्ट्र कहने लगे। दुनिया के नक्शे में 241 मुल्कों में एक मुल्क बताइए जो हिंदू राष्ट्र है। हाँ भाई, कैसी लगी? कौन से राष्ट्र का नारा लगाया गया था? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब जिसका डंडा नहीं है, जिसकी जमीन नहीं है, जिसका मैप नहीं है, आप उसका नारा लगा रहे हैं। देखो भाई, मोदी जी का कहना है कि संसद में विपक्ष ने कम से कम 2.5 घंटे तक उनका गला घोटने का काम किया है। क्या कहना है इसमें? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। क्या उनके पास ऐसी सुरक्षा में कमी आ गई कि विपक्ष के लोग उनके गले तक पहुंच गए? मोदी जी का कहना है कि विपक्ष मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री की भी आवाज दबाई जा सकती है क्या? वाह दीदी, वाह दीदी। तो मोदी जी की आवाज कोई नहीं दबा रहा। मोदी जी पहले कहते थे मन की बात। आदमी इस उम्र में मन की बात अपनी घरवाली से करता है, वो पता नहीं किससे कर रहे हैं। कहीं मोदी जी देश के अंदर बैकफुट पर आ चुके हैं पिछले चुनाव के बाद। उनका हाथरस ना जाना, मणिपुर ना जाना, ये बताता है कि मोदी जी अब ये जो आखिरी झंडा आप लाल किले पर फहराओगे, ये आखिरी आपके कार्यकाल का होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम देशद्रोही हैं, हम सब देशद्रोही हैं इनके हिसाब से। एक नरेंद्र मोदी देशभक्त, एक शहजाद पूनावाला, इनको शर्म नहीं आती है। अमृतपाल पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा तो ये स्टैंड है सर, जो पांव छूते हैं ना, उनसे थोड़ा सा जेब को बचाइएगा। वो पांव छूते छूते कहीं जेब का बटुआ ना निकाल ले। जेब का बटुआ कैसे निकाला? अच्छी खासी फौज, जवाब देना, अच्छा खासा चल रही थी, लड़कों को नौकरी मिल रही थी, बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे थे, सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, जवान भर्ती हो रहे थे, 4 साल का ले आए। ठीक है, आप बात तो सही है। पैर छूना सनातनी संस्कृति, इस्लाम की नहीं, पर पैर छूने को बटवा मारना मतलब एक हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बटवा मारने से तुलना करना। सलाम बोलते हुए बटवा मारा ये नहीं बोलेंगे। सलाम करते हुए बटवा मारा नहीं बोलेंगे। हिंदुओं के प्रति मत कीजिए। अब मुझे मारिए, मुझे गाली दीजिए, पर मेरी सनातन संस्कृति को गाली नहीं देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? शर्म करो, शर्म। ये हर्ष कटारिया हैं, ये मोहम्मद सलमान हैं, दिल्ली से चले हैं, कांवड़ यात्रा लेकर के निकले हैं। आपके समाज के लोग, घर के लोग या दूसरे लोग आपत्ति नहीं करते कि आप मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते? मेरे घर वाले कुछ नहीं जाते। Oh my God! जाते हैं। हर्ष, आपके समाज के लोग नहीं कहते कि ये मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते हैं? मैं इसके साथ मस्जिद जाता हूँ। अभी एक शर्म नहीं आती? आदेश निकला था सरकारी मुजफ्फरनगर में, उत्तराखंड में, कि ढाबे पे अगर आप खाना वाना खाने जाते हैं तो उन ढाबों के लोग जो है वो नाम बताएं, हिंदू है, मुसलमान है, अपनी पहचान जाहिर करें। अब ये देखा है कि हिंदू का ढाबा हो तभी जाएंगे? नहीं नहीं, ये इस समय तो ये हर्ष तो प्याज लहसुन नहीं खाते इस समय। तो मैं भी कौन सा खा रहा हूँ अपने भाई के साथ? नहीं खा रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, ये बताइए, जब मुस्लिम ढाबा अगर कोई दिखा, आप जाते हैं वहाँ खाने? चले जाते हो। हर्ष और सलमान बाबा भोले की कांवड़ लेके निकले हैं। अब ना ये हर्ष है ना ये सलमान है, ये सारे भोले हैं। तो बस भोलेनाथ की महिमा देखते जाए। हिंदुस्तान में सियासत चलती रहेगी, भारत यूं ही आगे चलता रहेगा। जय। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी नाम का गुब्बारा अब फूल गया है, अब फट चुका है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी ने? लगता है तुम खा के ही मानो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वो संसद में आंख मार लेते हैं, कभी चुम्मा, कुछ कुछ करते रहते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़े वो 93, 94, 98 सीट में थोड़े ठीक हुए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे तो राहुल गांधी संसद में आंख मारेंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे? वाह, एक सेकंड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हो। राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती। गजब बेइज्जती है। लेकिन अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। ऐसी भाषा का उपयोग क्या भाषा आपको गंदी लगी? आप बोलिए ना नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। बोलिए सर। इस सांसद को लोकतंत्र के मंदिर में कहना अबे अरे ये फंस गया। ऐसे कौन करता है मालूम है? जिसकी साइकिल जाती है टूट, जनता जाती है रूट और परिवार में पड़ जाती है फूट। ये है टूटी साइकिल वाले हरे कुर्ते में खड़े हुए हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। आपके सांसद पर जो आरोप है वो उन्होंने पढ़ के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे सांसद ने जो कहा बेईमान है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अबे बोला, ये चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अभी मतलब छोटा, हम जब उम्र में छोटा हो तो उसको अभी बोलते हैं। बात तो सही है। और आप हमें ही कह रहे हो कि टूटी साइकिल। दूसरी बात, आप उन गालियों का नाम ले पा रहे हो जो जिनको गाली बता रहे हो आप, बेईमान गाली है। अबे गाली है तो नाम लेके बताओ, आपके रमेश बिदुड़ू ने कौन सी गाली दी थी? मैं चैलेंज करता हूं, अंजना जी भी नहीं बोल पाएंगी, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। जो बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, सुनाइए कौन सी गालियां दी, बोलिए आप, हिम्मत है? अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? कैमरा बंद कर। 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। ये क्या बात करते हैं यार? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। तेरा तो गेम बजाना पड़े। जो शाबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया। हलाला हो, महरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त। आप बताइए आग कहां पे थी? जब महंगाई पे आपसे बात की जाती है, आप लेकर हलाला, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चलने लगता है। भैया कुछ पढ़े लिखे भी लोग आपकी पार्टी में है। क्या बात है सर? 24 घंटे घिसा पिटा टेप चला रहे हैं। अरे इससे आगे बढ़िए। एक महीने पहले का भी शो उठा लें तो वही सब बोल रहे होंगे सुधांशु जी जो आज बोल रहे हैं। कवाली बेइज्जती। मोदी जी की भाईचारा तो हमने हमेशा दिखाया ना, भाईचारा तो इन्होंने नहीं दिखाया। अगर ये भाईचारा निभाते हैं तो फिर क्यों क्या ये थूका हुआ खाना खाते हैं और खिलवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा धर्म पे ठेस पहुंचे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो फल जहाँ जहाँ पे तैयार हुआ होगा वो हो सकता है कि मुसलमान का हो और हिंदू ला के बेच रहा है। गुड क्वेश्चन। तो ये है राहुल गांधी का बयान। पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, मजा आएगा। आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। ये राहुल गांधी ने कहा था पंजाब में कि कांग्रेस पार्टी का नेता आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए आज आम आदमी पार्टी भी इनके साथ, और चन्नी जी अमृतपाल की वकालत कर रहे हैं। एक को जवाब नहीं है, एक को जवाब नहीं। देश का देखो, भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसका दुर्भाग्य देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1962 की बात होगी, हम कहते हैं कि बेटा रोजगार दे दो, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। हम कहेंगे महिला पर अत्याचार होगा, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। हम कहेंगे टमाटर या महंगाई बढ़ गई, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। सर हम कहते हैं छात्रों का पर्चा लीक हो रहा है, उसका वीडियो नहीं सुनाएंगे। अरे हम तो अच्छी अच्छी बातें करते, सुनाओ ना वीडियो, सुनाओ वीडियो आप। क्या हम यहाँ नहीं, हम मांग कर रहे हैं कि देश में महंगाई ज्यादा है, हम मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है, हम मांग कर रहे हैं कि देश के ऑडियंस के सवाल बस हवा निकल गई। सबसे अंत में नीट का विषय उठाया तो मैं बताना चाहता हूं इस विषय के ऊपर सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है और कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी जो जो व्यक्ति पाया जाएगा। आज ही सरकार ने वो एक नया कानून भी बना दिया है बाबा जी के ठुल्लू, क्योंकि चुनाव से पहले ही बन गया था पर चूंकि चुनाव आचार संहिता की वजह से वो लागू नहीं हो सकता था, उसको भी लागू कर दिया है। अरे बस कर। और आपको ध्यान हो
शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है, किसी छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ अभ्यर्थियों के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे भाई पप्पा वॉर रुकवा देते हैं, पप्पा पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश यही तो जानना चाह रहा है, देश यही तो जानना चाह रहा है कि भाई वॉर रुकवा दी, इजराइल गाजा की रुकवा दी, यूक्रेन की पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे? क्या बात है सर, गजब बेइज्जती है। ये मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन मैं वहीं से शुरुआत करूंगी जहां से शुरुआत बजट में हुई। रोजगार, बेरोजगारी। अभी तक तो सरकार बेरोजगारी की बात कबूल ही नहीं करती थी, लेकिन इस बजट में जिस तरीके से फोकस बेरोजगारी और रोजगार पर दिया गया, और रोजगार को लेकर जब विपक्ष सवाल उठाता था तो आप लोग फर्क बताते थे कि रोजगार, नौकरी, फर्क समझिए। खासतौर से नौकरियों की बात की गई, तो ये सरकार के स्टैंड में यू टर्न है, ये विपक्ष की जीत है, क्योंकि हाँ भाई, कैसी लगी? वो तो लगातार बेरोजगारी और नौकरी पर ही आपको घेर रहा था। गजब बेइज्जती है।